साथियों नमस्कार। समय पर गाभिन नहीं होना ये बहुत ही बड़ी परेशानी है। जहां पर भी हम जाते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखते हैं, सर मेरी गाय गाभिन नहीं हुई, सर मेरी भैंस गाभिन नहीं हुई। भाई बताते बताते बहुत परेशान हो जाते हैं कि आप लोग ही ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं हो पाती है। आज एक ऐसी बड़ी गलती मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अगर आप लोग करते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, आपकी गाय भैंस समय पर गाभिन होगी। कुछ आधारभूत चीजें हैं समय पर गाय भैंस को गाभिन करने के लिए, उनमें मैं हमेशा बताता हूं कि आप डिवॉर्मिंग समय पर कीजिए, जो समय आपको बताया गया है। आप मिनरल मिक्सचर लगातार देते रहिए और जो भी गाय भैंस बच्चा देने वाली है उसे आप ट्रांजैक्शन फीड जरूर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है आगे उसे गाभिन कराने में। अब सबसे बड़ी बात की हम चर्चा करते हैं जिसकी वजह से गाय भैंस गाभिन नहीं ठहरती है। देखिए, जहां ट्रांजैक्शन फीड नहीं दिया जाता या प्रॉपर केयर नहीं की जाती, वहां पर बच्चा देते समय बहुत सारी परेशानियां गाय भैंस के साथ होती है, जिनमें नंबर 1 परेशानी हो सकती है डिस्टोकिया की, यानी कठिन प्रसव की। जब कठिन प्रसव होगा मतलब कि बच्चा अंदर रह जाएगा, समय हो गया निकला नहीं, या एक पैर आ गया निकला नहीं, उसे हम डिस्टोकिया कठिन प्रसव कहते हैं। तो अगर कठिन प्रसव की परेशानी हुई, वहां हम लोग गलती क्या करते हैं, जल्द से जल्द प्रयास करते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए, और उसी प्रयास में पशु चिकित्सक वहां पहुंच नहीं पाते हैं और गांव में जो भी देसी जानकार हैं उनको बुला करके बच्चे को निकलवाया जाता है। गलती कहां हुई? गलती हुई वो देसी जानकार आनन फानन में अंदर हाथ डाल देते हैं बगैर स्लीव्स पहने। स्लीव्स जो हाथ पर पहना जाता है उसके बगैर पहने अगर लगा दिया गया, अंदर हाथ डाल दिया गया, तो भाई वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बनता है। और आपने आनन फानन में जल्दबाजी में ये गलती कर दी और ये गलती इन्फेक्शन का कारण बन जाती है। एक तो स्लीव्स पहना हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आजकल विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, गांव-गांव में मेडिकल स्टोर हैं, तो कई प्रकार की गोलियां आती हैं जो बच्चेदानी में रखी जाती है। अगर आपके पशु चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं तो उनकी सलाह से आप जो देसी जानकार हैं उनको पहले तो स्लीव्स पहनाइए, फिर डिलीवरी करवाइए। पहली बात तो आपको जाना ही पशु चिकित्सक के पास ही है, लेकिन भाई नहीं मिले तो क्या करेंगे, तो उन्हें आप स्लीव्स पहनाइए, मार्केट में मिल जाएगा, जो भी गांव में मेडिकल स्टोर है उस पर मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो यह है कि जो गोलियां वहां पर मिलेगी बच्चेदानी में रखने के लिए, 2 से 6 तक गोलियां अंदर रखी जाती है। नॉर्मली 4 गोलियों का एक पत्ता आता है और उन 4 गोलियों को बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जो कि बच्चा देते समय नहीं करवाया जाता, और गलती हो गई उसके बाद भाई वो गाभिन होने में दिक्कत करेगी। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई बात होती है, ये तो चीज़ हुई डिस्टोकिया की। अगर मान लीजिए बच्चा तो दे दिया लेकिन जहर अटक गई, तो जहर जब अटक जाती है तो उस समय भी यही कहानी होती है, और यही आनन फानन में अगर किसी ने हाथ डाल दिया तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसीलिए कभी भी हाथ नहीं डलवाना है जहर निकालने के लिए, सिर्फ पशु चिकित्सक ही तय करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, भाई हाथ नहीं डाले तो क्या कर सकते हैं, वहीं मार्केट में आपको कई प्रकार के इक्बोलिक दवाएं मिलती है। इक्बोलिक मतलब बच्चेदानी की सफाई की, जहर गिराने की बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे एक्जापार हो गया, हिमरोफ हो गया, यूट्रीवाइव हो गया, एड्रप पावर हो गया, यूटेरोटॉन हो गया। कोई सी भी आप ला करके अच्छी सी दवा दे दीजिए, और वो दवा अगर आप निश्चित मात्रा में, जैसे नॉर्मली 250 ml दवा दी जाती है जब जहर नहीं गिरती तब। यहाँ एक गलती ये भी होती है, एक जगह हम गए और वहाँ पर मैंने कहा कुछ दवा वगैरह लाके नहीं दी क्या, तो कह रहे नहीं सर दवा दे दी। अच्छा दवा दे दी फिर भी जहर नहीं गिरी, कौन सी दवा दी, तो वो अंदर से एक डिब्बा लेके आते हैं और बताते हैं कि इसका 2 ढक्कन हमने दिया था। अरे भाई इतनी बड़ी गाय के लिए, इतनी बड़ी भैंस के लिए 2 ढक्कन से क्या होगा, कि सर हमें इतना ही बताया। बिल्कुल गलत है। वहाँ पर एक चीज़ लिखी रहती है, हम हमेशा पढ़ते हैं डोज कितनी है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ लिखी रहती है कि अगर जहर नहीं गिरी है तो कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप 250 ml दवा कोई सी भी जो लाते हैं
वो दे सकते हैं और दे करके और जहर को उचित समय सही समय पर गिरवा सकते हैं। जहर यानी प्लेसेंटा एक फॉरेन बॉडी है और उसका समय पर गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं गिरेगी तो भाई आगे जाकर के बहुत बड़ी परेशानी करेगी और सबसे बड़ी परेशानी होती है और वो होती है ज्ञाबिन नहीं ठहरना। तो भाई ये गलती आप कभी भी ना करें। जहर गिराने के लिए प्रॉपर रूप से प्रॉपर मेडिसिन आप ला करके दे दीजिए। पहले क्या करते हैं, गलती यही होती है कि पहले हम वेट करते हैं, अभी तो 5 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 10 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 12 घंटे बीते हैं, गिर जाएगी, अभी तो 24 घंटे हुए। नहीं, हमें वेट नहीं करना है। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे तरीके बता रखे हैं और एक तरीका तो ऐसा है जो कि रामबाण है, बहुत ही ज़बरदस्त जहर गिराने में काम करता है। जी हाँ, आपके दिमाग में आ ही गया होगा, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता भी है। गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरे वाला फॉर्मूला, जिसमें 250 ग्राम गुड़ और जिसमें 50 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम हल्दी को उबाल करके काढ़ा बनाया जाता है और उस काढ़े को पिला दिया जाता है। वो जहर गिराने के लिए शानदार वर्क करता है। वो कर दे तो अच्छी बात, वेट नहीं करना है। जो ही गाय भैंस ने बच्चा दिया, आपने बच्चे को दूध पिलाया और पिलाने के बाद आप जल्द से जल्द वो फॉर्मूला, वो काढ़ा आप दे दीजिए। अगर आप काढ़ा नहीं बनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जा करके और आप दवा ले आइए और वो दवा आप दे दीजिए। मैंने अभी आपको बताया ही है। तो भाई आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई आज पूरा जो टॉपिक है ना, वो इसी पर केंद्रित रहेगा। इसी से जुड़ी हुई बात आती है, भाई आपके गाय भैंस को ना प्रोलप्स हुआ, ना डिस्टोकिया हुआ, ना आरओपी हुआ, यानी बच्चा देते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बच्चा देने के 10 से 20 दिन के बीच में मेले नहीं गिरे, या मेले जो गिरे थे वो सफ़ेद मेले गिरे थे। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेले नहीं गिरे और मेले जो गिरे वो सफ़ेद मेले गिरे तो परेशान कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मेले नहीं गिरे हैं तो उस स्थिति में आप वही दवा जो मैं बताने जा रहा, मैंने अभी बताया आपको, उसी दवा को आप दीजिए, या फिर हमने जो देसी तरीका आपको बताया उस तरीके को इस्तेमाल कीजिए 3 से 4 दिन, तो भाई मेले छंटने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञाबिन ठहरने के लिए। तो मेलों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये गलती भी आप मत करना। अब अभी मैंने बात की सफ़ेद अगर मेले आ रहे हैं तो क्या करें। अगर सफ़ेद आ रहे हैं तो आपको हल्दी उसे लगातार देना चाहिए। मिनरल मिक्सचर के साथ अगर हल्दी को दिया जाए तो उन मेलों को ठीक किया जा सकता है। अगर ये देने के बावजूद ठीक नहीं हो रहे हैं, इधर से बच्चा दिए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो भाई रिस्क नहीं लेनी है, नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाना ही पड़ेगा और बच्चेदानी में दवा छुड़वानी ही पड़ेगी। वो तय करेंगे कि दवा 1 दिन छोड़ें या 3 दिन। नॉर्मली दवा को 3 दिन तक छोड़ा जाता है, उसके बाद बच्चेदानी कवर होती है। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो भाई आपकी गाय भैंस समय पर ज्ञाबिन होगी।